Hey everyone, welcome back to your own channel Career Maze। आज हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एक स्कॉलरशिप के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नेम है AICTE यशस्वी स्कीम 2024। इस स्कॉलरशिप में सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं एंड स्कॉलरशिप का अमाउंट है 72,000 ओवर द ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स। तो चलो फटाफट से देखते हैं सारी डिटेल्स इस स्कॉलरशिप के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। फर्स्ट क्राइटेरिया है कि कोई भी इंडियन नेशनल स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है। सेकंड क्राइटेरिया है कि जो स्टूडेंट होना चाहिए वो फर्स्ट ईयर डिग्री या फिर डिप्लोमा कोर्स में एनरोल्ड होना चाहिए और उनका जो इंस्टीट्यूट होना चाहिए वो AICTE अप्रूव्ड होना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया है कि एकेडमिक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। अब मैं आपको स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन प्रोसीजर बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, बस मैं आपको जैसे वीडियो में बता रही हूँ आप देखते जाओ और साथ साथ में करते जाओ। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन से जाके लिंक लेनी है, तो लिंक पे आप क्लिक करना। बड़ी फॉर स्टडी के पोर्टल पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पे। ये होता है NSP पोर्टल, जहां पे जितनी भी गवर्नमेंट रिलेटेड स्कॉलरशिप होती हैं वो अपडेट की जाती हैं। ठीक है, अब आपको करना होगा लॉगिन। अगर आपके पास ऑलरेडी OTR नंबर है और अगर आपने पहले ही रजिस्टर कर रखा है तो आप लॉगिन क्रेडेंशियल्स डाल के लॉगिन कर लो। बट अगर आप मेरी तरह न्यू हो तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा है लॉगिन एंड रजिस्टर, तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप ये सारे गाइडलाइंस पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, अदरवाइज स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओ। 2 बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, इन 2 बॉक्सेस पे टिक करना। फिर आपको करना होगा नेक्स्ट। आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास ये वाला पोर्टल खुल के आएगा जिसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद गेट OTP करोगे आप। आपके फोन नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ डालो, कैप्चा डालो और उसके बाद आपको क्या करना है वेरीफाई। ठीक है, ये दोनों स्टेप्स होने के बाद आपको करना होगा अपना KYC वेरीफाई, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड, आधार नंबर वगैरह डालना होगा। ठीक है, तो वो डाल के आप KYC वेरीफाई कर लो, फिनिश कर देना। बस ऐसे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आपको डायरेक्ट जाना होगा लॉगिन वाले पोर्टल पे। ठीक है, तो अब आपके पास OTR नंबर आ गया है, पासवर्ड आ गया है, तो हम क्या करेंगे OTR नंबर पासवर्ड वगैरह डाल के अपना लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे आप ये वाली स्कॉलरशिप को पिक करके और अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप अपनी बेसिक जितनी भी डिटेल्स है वो डाल देना और उसके बाद आपको करने होंगे डॉक्यूमेंट्स अपलोड। तो अब मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी बता देती हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, आपको लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, नंबर 1 डॉक्यूमेंट है एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स इंक्लूडिंग मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स। इसमें आपको अपनी मार्कशीट लगानी होगी प्रीवियस क्लास की और सर्टिफिकेट लगाना होगा। सेकेंड डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जहां पे भी रहते हो वहां का सर्टिफिकेट लगेगा। थर्ड है आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ में अपना आधार कार्ड लगा लेना। फोर्थ है कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट आप जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा, वो आपको लगाना होगा। डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट इफ एनी, अगर आप किसी भी मीन से डिसेबल हो, आपके हैंड्स में प्रॉब्लम है, ईयर में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है या कोई भी आपको XYZ प्रॉब्लम है तो आप उसका सर्टिफिकेट लगा देना। यहाँ पे उसका एडवांटेज मिलता है, तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज वो सर्टिफिकेट जरूर लगाना। ठीक है, एंड लास्ट डॉक्यूमेंट है एडमिशन लेटर या फी रिसिट, तो आपको लगाना होगा या तो एडमिशन लेटर या फिर फी रिसिट, आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, सो नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेनिफिट्स ऑफ अप्लाइंग इन दिस स्कॉलरशिप। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था कि आपको 70,000 एज अ स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाएगा, विच मीन्स कि आपको ईयरली बेसिस पे 18,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। एंड ये जो स्कॉलरशिप है वो डिग्री डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो डिग्री वाले बच्चे हैं उनको मिलेगा 18,000 एज स्कॉलरशिप पर ईयर एंड जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनके लिए है 12,000 पर ईयर फॉर 3 इयर्स। ठीक है, और जो डिग्री वाले बच्चे उनकी 4 ईयर की जो बीटेक डिग्री होगी उनको पर ईयर 18,000 रुपीज दिए जाएंगे। इन्होंने यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी मेंशन किए हुए हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, बहुत जरूरी है तो आपको जानने ही पड़ेंगे वो है और इनको ध्यान रखना। फर्स्ट कंडीशन ये है कि students transfer from a core engineering program to another branch, they will require to return the entire scholarship amount to AICTE। अगर आप कोर इंजीनियरिंग ब्रांच में हो अभी जब स्कॉलरशिप आपको मिली है और स्कॉलरशिप के बाद अगर आप अपना ब्रांच चेंज कर लेते हो तो आपको जितनी भी स्कॉलरशिप मिली है उसको AICTE को वापस देना पड़ेगा।
सेकेंड है स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट देयर पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट अलॉन्ग विद रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट टू रिन्यू द स्कॉलरशिप फॉर सब्सिक्वेंट ईयर्स। अगर आप रिन्यू कराना चाहते हो अपनी स्कॉलरशिप को सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर के लिए, तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, मार्कशीट देनी पड़ेगी और आपको एक रिकमेंडेशन लेटर देना होगा अपने एचओडी से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन केस एप्लीकेंट विद सिमिलर क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन परसेंटाइल्स द फॉलोइंग क्राइटेरिया विल बी यूज्ड टू ब्रेक टाइज। डिग्री लेवल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बोल रहे हैं द कैंडिडेट्स विद अ हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन देयर क्लास 12th एग्जाम विल बी रैंक्ड हायर। तो जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनका क्लास 12th में हायर परसेंटेज था उनको हायर रैंक किया जाएगा। If the percentage of marks in the class 12th is still tied, the older candidate will be ranked higher. अगर आपका परसेंटेज किसी और बच्चे के साथ टाई हो जाता है तो जो पहले अप्लाई किया होगा उसको पहले रैंक किया जाएगा। ठीक है। एंड डिप्लोमा वाले बच्चे के लिए कंडीशंस हैं द कैंडिडेट विद अ हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्लास 10th विल बी रैंक्ड हायर। उसमें 12th था और इसमें 10th है क्योंकि आप 10th के बाद डिप्लोमा कर रहे होते हो। ठीक है। फिर है इफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्लास 10th इज स्टिल टाइड सेम। अगर आपका मार्क्स टाई होता है किसी के साथ तो जिसने पहले अप्लाई किया होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट हु फेल टू प्रोग्रेस इन नेक्स्ट ईयर। अगर कोई भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर में फेल हो जाता है तो उनको स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी। द गैप बिटवीन पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एडमिशन टू द कोर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुड नॉट एक्सीड 2 years। मतलब आपने जो भी 10th दिया या 12th दिया है उसके बाद जो आप कोर इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व हो तो उन दोनों के बीच में 2 साल से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। जो आप ड्रॉप ईयर बोलते हो वो 2 years से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई अंडर अ रिजर्व कैटेगरी एंड आर ऑल्सो रैंक्ड ऑन द जनरल मेरिट लिस्ट विल बी कंसिडर्ड अंडर द जनरल कैटेगरी फॉर स्कॉलरशिप अवार्ड। सिंपल सी बात है, अगर आप जनरल कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपकी स्कॉलरशिप में भी आप जनरल कैटेगरी में ही आओगे। ठीक है। एप्लीकेंट्स आर एक्सेप्टेड ओनली वंस अ ईयर थ्रू दी। आपका जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ साल में एक बार एनएसपी पोर्टल में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। आप बार बार नहीं कर सकते। आपको आपकी स्कॉलरशिप रिन्यू की जाएगी बट आप बार बार कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको नहीं करना है। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ जो जनरली आप सब कमेंट्स में पूछते हो कि अगर आपने कहीं और भी अप्लाई कर रखा है किसी और स्कॉलरशिप में या फिर कहीं से भी आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते हो। इन केस आपने अप्लाई कर दिया है इसमें और आपको बाकी जगह से भी स्कॉलरशिप मिल रही है, उनको पता चलता है तो ये स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। दैट्स इट गाइज। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन स्कॉलरशिप से रिलेटेड कवर कर दी है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ऑल्सो इन्होंने यहाँ पे डिटेल्स में मेंशन की हुई है, फोन नंबर है, तो आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप इनसे ऑफिशियली बात करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप हेल्पिंग ईच अदर। टेक केयर, बाय।